नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सीईटी को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आमजन सभी ने परीक्षा व्यवस्था की भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी लोग सीईटी परीक्षा व्यवस्था की सकारात्मक चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 12,46,497 ने परीक्षा में भाग लिया। ये पहली बार है जब लगभग 92% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हमें अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारू रूप से आयोजित करने का जो वादा हमने किया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। 13,48,893 हमारे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 13,48,893 में से 12,46,497 हमारे युवाओं ने परीक्षा दी है। मैं हरियाणा प्रदेश के जन का भी धन्यवाद करता हूं और आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिन्होंने इसका आयोजन किया है उसका धन्यवाद करता हूं। जितने इसमें हमारे कर्मचारी लगे रहे मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने सर्विस उपलब्ध कराई, रात के 2 बजे बच्चों को लेकर के जो सेंटर तक उन्होंने पहुंचाया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाया। हमारे हरियाणा के लोगों ने इस सीईटी की परीक्षा के अंदर बच्चों को या बच्चों के माँ बाप को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उन्होंने छबीले तक लगाई, लंगर तक लगाए माननीय अध्यक्ष जी, और उनको रहने के लिए रात को धर्मशालाओं में व्यवस्था की। पहली बार सभी बच्चों को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी ऐसी स्थिति थी, बसों के ऊपर टंगे रहते थे, देखते थे, बस नहीं मिलती थी, बसें रोकते नहीं थे, बहुत दिक्कतें थी। परंतु पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से जिसकी पूरी प्रशंसा आज हरियाणा प्रदेश कर रहा है, इस सीईटी की परीक्षा की। और मुझे खुशी है बताते हुए कि कई डिस्ट्रिक्टों में ये पहली बार हुआ है कि 92% हमारे बच्चों ने परीक्षा दी है, 92% तक गया है माननीय। हरियाणा सरकार द्वारा 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान प्रदेश के ऐसे सभी 121 परिवारों जिनकी किसी एक सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान घोषणा की कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान प्रदेश के ऐसे सभी 121 परिवारों जिनके किसी एक सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाने का अनुरोध किया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी। 40 वर्ष पहले दुख का जो पहाड़ उन पर गिरा था, वे उसे न तो अभी तक भूल पाए और कैसे उससे उपजी स्थितियों से भी अभी भी वो जूझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव
हरियाणा सरकार को भिजवाने का मैं इस सदन के माध्यम से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूं। इस बारे में सरकार की ओर से पत्र द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।